A very good evening to all of you and welcome. In today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 21. You know, on every Sunday, we conduct a test on our own app, Apex Institute Chapra, and I would like to invite all the students who are preparing for competitive examinations to come to this app and take this test on every Sunday. It's a very important test for every learner of English and for every person who is trying to get success in competitive examination. So let's get started. And once again, I would like to tell you, if you are new to my channel, first download this app and start taking test on every Sunday. It's a very important test. And now let's get started. It is test 21 that I'm going to explain now. Question number 1 is on the screen and it is sane. हमें बताना है वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग. सेन हम उसे कहते हैं जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है. इसका अपोजिट वर्ड इनसेन होता है. इनसेन वह होता है जो झक्की सनकी हो, दीवाना, पागल हो, जो ब्रेन का इस्तेमाल न करे, उतावलेपन में आकर के किसी भी काम को कर जाए, उसे हम इनसेन कहते हैं. और जो विवेक का इस्तेमाल करे उसे हम सेन कहते हैं. रैशनल मीन्स विवेकशील होता है. रैशनल मीन्स तार्किक होता है. ऑब्स्क्योर अस्पष्ट या धुंधला. वाइल्ड जंगली. एंड एरोगेंट घमंडी. सुपरसिलियस मीन्स घमंडी. एरोगेंट मीन्स घमंडी. हॉटी मीन्स घमंडी. वैन मीन्स घमंडी. तो सेन का हमें सिनोनिम देना है. ऑब्स्क्योर, वाइल्ड और एरोगेंट दे नहीं सकते हैं. हम क्या देंगे? रैशनल, तार्किक, विवेकशील. क्रेडिबल, इसका भी हमें सिनोनिम बताना है. क्लोजेस्ट इन मीनिंग. सभी लोग कमेंट करके अपना अपना आंसर जरूर देते रहें. क्रेडिबल हिंदी में हम इसे विश्वसनीय कहते हैं. यह एडजेक्टिव है जितने शब्दों के अंत में BLE हो, AL हो, LESS हो और बहुत सारी चीजें जिन्हें मैं हमेशा बताता हूं, वे एडजेक्टिव होते हैं. क्रेडिबल विश्वसनीय, यानी आप जिसके ऊपर भरोसा कर सकें वह क्रेडिबल होता है. बिलीवेबल अविश्वसनीय, आई एम सॉरी, विश्वसनीय. फॉल्स मिथ्या, मिथ्या. रीडेबल पढ़ने योग्य. दैट कैन बी रेड, दैट कैन बी रेड. प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी प्रशंसनीय. प्रेजवर्दी प्रशंसनीय. एप्रिसिएबल प्रशंसनीय. तो क्रेडिबल के लिए हमें सिनोनिम देना है तो हम बिलीवेबल का प्रयोग करेंगे. एबल जिन शब्दों के अंत में हो वे भी एडजेक्टिव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. अपोजिट वर्ड बताना है और शब्द है फ्रेंडली. फ्रेंडली अपने आप में एडजेक्टिव है. फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत. फ्रेंडली मीन्स मित्रवत. हेल्पफुल मददगार. हेल्पफुल मददगार. अंडरस्टैंडिंग समझदारी या समझ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है अंडरस्टैंडिंग. क्वाइट मीन्स शांत और हॉस्टाइल वैरी शत्रुवत. तो फ्रेंडली का हमें अपोजिट वर्ड बताना है. हॉस्टाइल होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. ट्रिवियल, और इसका भी अपोजिट वर्ड बताना है. शब्द है ट्रिवियल. ट्रिवियल का अर्थ होता है मामूली
यह भी एडजेक्टिव है अपने आप में। मामूली, कहीं कहीं तुच्छ भी इसका अर्थ होता है। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। वीक, कमजोर, फ्रेजाइल, फिबल, वीक। एमेसिएटेड, सबका अर्थ कमजोर होता है। इग्नोरेंट, अज्ञानी, अननोन। एरोगेंट, घमंडी, सुपरसिलियस, घमंडी, हॉटी, घमंडी, वेन, घमंडी। तो ट्रिवियल का हमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। आप देखें नेगेटिव सेंस का वर्ड, नेगेटिव सेंस का वर्ड, नेगेटिव सेंस का वर्ड, और यह भी नेगेटिव सेंस का। तो जो पॉजिटिव का है वही ना आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, की, इंपॉर्टेंट, वाइटल, ये सभी सिनोनिम होते हैं। 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स का वन वर्ड आपको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है। चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, नरेशन, हिंदी में हम इसे कथन कहें, हम इसे व्याख्यान कह सकते हैं, आख्यान भी कहा जाता है। व्याख्यान, आख्यान, उक्ति, कथन, नरेशन। नैरेट वर्ब का यह नाउन होता है। वृतांत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नैरेट मीन्स होता है वृतांत सुनाना, तो नैरेशन मीन्स हो जाएगा वृतांत। रिसाइटेशन, रिसाइट वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिसाइटेशन, रिसाइटेशन मीन्स होता है लय में पढ़ने का काम। लय सहित पाठ, वह पाठ जो लय के साथ उच्चरित किया गया हो, बोला गया हो, वह रिसाइटेशन कहलाता है। इनकैंटेशन, मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार। अटरेंस, अटर वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अटरेंस, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। तो चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स यानी मंत्रोच्चार होगा। आंसर आपका 5 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स, यानी वह एक्सपर्ट जो फाइन आर्ट और अदर आर्ट में एक्सपर्ट हो, उसे हम क्या बताएं? एक शब्द में क्या कहें? नियोफाइट। नियोफाइट मीन्स होता है नौसिखिया। नियोफाइट मीन्स होता है नौसिखिया, नया नया किसी चीज को सीखने वाला, यानी नोवॉइस या बिगिनर। नोवॉइस या बिगिनर नियोफाइट कहलाता है। अमेचुअ, अमेचुअ शौकिया, यानी वह जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं अपने फोंड से करे, उसे हम अमेचुआ कहते हैं। शौक से किसी काम को करे, प्रोफेशनली नहीं, वह अमेचुआ कहलाता है। इसका एक और अर्थ अनुभवहीन भी होता है। अमेचुआ मीन्स अनुभवहीन। कन्वोइसो, कला प्रेमी। कला प्रेमी, एन एंथुजियास्ट, जिसके अंदर उत्साह हो, वह एंथुजियास्ट कहलाता है। एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स को हम कन्वोइसा बोलेंगे। आंसर 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इडियम एंड फ्रेज है, और क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसके लिए 4 ऑप्शन है। टू ईट समथिंग वेरी हार्ड, बहुत कठोर चीज को खाना। टू किल समवन, किसी की हत्या कर देना। टू बी डिफीटेड, हार जाना, पराजित होना। और टू एक्सेप्ट और डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी वैसे चीज को स्वीकार करना या करना जो आपके लिए प्रिय नहीं है। यानी बाइट द बुलेट का अर्थ होता है मजबूरी में किसी अप्रिय कार्य को करना। मजबूरी में किसी अप्रिय
कार्य को करना या किसी अप्रिय चीज को स्वीकारना। जैसे हॉब्सन्स चॉइस भी इसे थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। हॉब्सन्स चॉइस यानी आप कोई सामान लेने गए हैं, वहां वैरायटीज नहीं है जहां से आप चयन करें, तो जो है उसी में से आपको चूज करना होता है, लेकिन वह आपके लिए अप्रिय नहीं होता है, लेकिन यह अप्रिय होता है, यह अनप्लेजेंट होता है। आंसर होगा 7 का डी। हॉब्सन्स चॉइस इससे डिफरेंट है, कुछ क्लोज में है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट, टू यहां नहीं है, ठीक है। चुनौती स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करना। टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट, टू लेट द गाउंटलेट गो, एक्सेप्ट अ चैलेंज। आंसर 8 का बी होगा, एक्सेप्ट अ चैलेंज। द फ्रेंच डैश reputed to have a very good sense of humor. फ्रेंच को प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसा माना जाता है कि उनमें ह्यूमर का बहुत अच्छा सेंस है, बड़ा अच्छा हास्य कर लेते हैं वे। तो द फ्रेंच प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। द चाइनीज प्लूरल होता है। द इंडियन प्लूरल नहीं होता, द इंडियंस लिखेंगे तब प्लूरल होगा, लेकिन द फ्रेंच के पहले लगाने से प्लूरल हो जाता है, इसलिए वह प्लूरल होगा और आर होगा। द फ्रेंच आर रेप्यूटेड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स कॉमेडी, ह्यूमर मीन्स कॉमेडी। इट इज नॉट what you say that dash but what you do। आप जो कहते हैं वह डैश नहीं करता, बट जो आप करते हैं वह डैश करता है। यानी आपकी कथन और आपकी जो अभिव्यक्ति होती है, जो आप मौखिक रूप से कह जाते हैं, वह महत्व नहीं रखता, आप जो करते हैं वह महत्व रखता है। यानी महत्व रखने वाला यहां वर्ब चाहिए। मैचेस, मैच का अर्थ होता है योग्य होना। मैच जब वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ योग्य होना होता है। एम्प्लाई का यह सिंगुलर फॉर्म है। एम्प्लाई मीन्स होता है अर्थ होना, मायने रखना, अर्थ होना। मैटर्स महत्व रखना या महत्व होना। इट मैटर्स मोस्ट यानी इसका सबसे अधिक महत्व है। मूव घूमना, तो यहां आंसर मैटर्स होगा। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। आप जो कहते हैं वह मैटर नहीं करता, आप जो करते हैं वह मैटर करता है, वह महत्व रखता है। अरेंजमेंट है, एक बार आप सभी पढ़ लें। और पढ़ करके अपने आंसर को पुट करें। आइए, द चेंज इन रिटायरमेंट एज, यह पार्ट फिक्स्ड है। सेवानिवृत्ति के उम्र में बदलाव। वर्क लॉन्गर और कंट्रीब्यूट पेरोल टैक्सेस, पी से शुरू नहीं होगा। मीन्स दैट पीपल विल हैव टू। अब ये एक क्ल्यू देखिए, हैव के बाद टू है और यहां V1 है, यानी क्यू के बाद पी वाला पेयर हमारा आंसर होगा, क्योंकि टू के बाद फॉर नहीं आएगा, टू के बाद फ्रॉम नहीं आएगा। यह कन्फर्म है कि क्यू के बाद पी ही रहेगा। क्यू के बाद पी यहां भी है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां है। यानी एक ट्रिक का यूज किए तो दो ऑप्शन गायब हो गए, बचे हैं दो, अब बनाना होगा हमें। द चेंज इन रिटायरमेंट एज, हाँ, अब एज यहां है और एज यहां है, तो इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे, यानी हम शुरू एस से करेंगे
कन्फर्म है, आंसर डी होगा। फ्रॉम द करंट 62 टू 64, वर्तमान में रिटायरमेंट एज 62 है और बदलाव करके उसे कर दिया गया है 64। अब इस बदलाव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो मतलब इसका यह है कि पीपुल विल हैव टू वर्क लॉन्गर और कंट्रीब्यूट पेरोल टैक्सेस। लंबे समय तक कार्य करना होगा और टैक्स में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना होगा और अधिक वर्षों तक टू गेट अ फुल स्टेट पेंशन, यानी आंसर 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यह भी अरेंजमेंट से है, एक बार आप पढ़ें और कमेंट करें। और टैलेंट सर्च टेस्ट सभी लोग दें, यह बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस टेस्ट को देने के लिए सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है। आपको ऐप को डाउनलोड करें और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखें 3 लाइनिंग दिखाई पड़ेगा, वहां टच करें। वहां टच करने के बाद एक फ्री टेस्ट आपको मिलेगा, उसी फ्री टेस्ट में यह टेस्ट मिल जाएगा। एक और बात, स्टडी मटेरियल वहीं मिलेगा आपको। आप लोग बार बार कहते हैं कि पीडीएफ, खैर ये पीडीएफ तो मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पर, लेकिन एसएससी का जो क्लास चल रहा है वो भी स्टडी मटेरियल में, आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड हो रहा है, वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। आइए, हैव डन डिफरेंटली, हैव प्लूरल वर्ब यानी कहीं प्लूरल सब्जेक्ट है। इन द लास्ट फ्यू वीक्स, ये टाइम को बता रहा है। आई गेस यू, यहीं से शुरू करेंगे हम। आई गेस यू हैव डन डिफरेंटली, ये भी हो सकता है। और आई गेस यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव, ये कन्फर्म है। देखिए, आई गेस मैं अनुमान करता हूं, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव डन डिफरेंटली, मेरे अनुसार तुम्हें यह पता करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि तुमने क्या डिफरेंट मैनर में किया है पिछले कुछ सप्ताह के दौरान। यानी RSPQ आंसर ए होगा। 13 कॉमन एरर है और प्रश्न है, इट वॉज नियरली 30 years ago since this magazine was first published according to the rule of conjunction। एगो के बाद टाइम इंडिकेट करना हो तो बाई मिस्टेक लोग व्हेन लगा देते हैं, लेकिन हमें कंजंक्शन सिखाता है कि एगो के बाद टाइम की चर्चा हो तब भी आप दैट का प्रयोग करें। एगो के साथ दैट का आप यूज करें, इस ट्रिक को याद करेंगे। व्हेन यहां बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम व्हेन नहीं यूज करेंगे, हम यहां यूज करेंगे दैट, क्योंकि एगो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है। आंसर बी होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव फाउंड द मैन whom I know is the thief। इसका टेक्निक मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। जिन लोगों को कॉमन एरर सीखना है वो अशोक कुमार सिंह की किताब जो ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, उस किताब को बनाएं। बेस्ट तरीके से उसमें कॉमन एरर दिया गया है और मैंने यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वीडियो ना देखें, पहले किताब खरीदें अशोक सर की। किताब खरीद करके और आप बनाएं उन प्रश्नों को। प्रश्न बना लेने के बाद मेरे वीडियो को देखें और वीडियो से ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि अशोक सर ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं। बेस्ट किताब है कॉमन एरर पर पकड़ बनाने के लिए। आई हैव फाउंड द मैन, यह पार्ट अपने आप में कंप्लीट है। मैन के लिए हुम और हु दोनों चीजें लगती है, लेकिन हम चेक करेंगे। यह पार्ट कंप्लीट है, यह पार्ट भी कंप्लीट है, और यहां आप वर्ब देख रहे हैं तो वर्ब एक्स्ट्रा है, और वर्ब एक्स्ट्रा है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहां चाहिए हु, आंसर होगा बी। अब ये सब कंप्लीट हो जाएगा। हु इज द थीफ, हु इज द थीफ एक पार्ट हो जाएगा, आई नो एक पार्ट हो जाएगा, और आई हैव फाउंड द मैन एक पार्ट हो जाएगा, और सब यहां करेक्ट हो गए। 15 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। इनोक्यूलेटेड पहले लिख लें।
इनोक्यूलेटेड, इसका सिनोनिम होता है वैक्सीनेटेड। इनोक्यूलेटेड, वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज्ड, सबका अर्थ होता है टीका लगाना। वर्ब वन में इनोक्यूलेट है, वैक्सीनेट है और इम्यूनाइज है, टीका लगाना, तीनों याद करें। अब इससे मिला लें कहां मैच कर रहा है। आंसर डी होगा, 15 का आंसर डी होगा। टीका लगाने के लिए तीन शब्द हैं, याद करेंगे आप। 16 में लेफ्टिनेंट है। ये है लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग। अब इसे चेक करें। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ओ, सी ही तो होगा। आंसर सी होगा, सी होगा आंसर, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, पैसिव वॉइस आपको बनाना है और प्रश्न आपके सामने है। आई होप ही विल पास द एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूं वह परीक्षा पास कर जाएगा। उससे परीक्षा पास कर जाने की उम्मीद की जाती है। ही इज होप्ड टू पास द एग्जामिनेशन या एग्जाम, और इट इज होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम, बोथ आर करेक्ट। इट इज होप्ड दैट ही वुड नहीं होगा, इट इज होप्ड हिम टू नहीं, इट नहीं, आंसर तब डी होगा। ही इज होप्ड टू पास द एग्जाम, और हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम, बिल्कुल सही होगा वो भी। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। द लिटिल फिंगर सेड टू द स्पाइडर, लिटिल फिंगर ने स्पाइडर से कहा, chaos इज अ लैडर। लॉलेसनेस, chaos और एनार्की ये सिनोनिम होते हैं। chaos के लिए आप लॉलेसनेस यूज कर सकते हैं, एनार्की यूज कर सकते हैं। तो लिटिल फिंगर ने स्पाइडर से कहा कि ये अराजकता एक सीढ़ी है। यह एक कहावत है, chaos is a ladder। और जब कोई प्रोवर्ब, idiomatic expression, universal truth, scientific laws, quotations, हैबिचुअल फैक्ट्स इत्यादि का वर्णन रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हमें मिलता है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, यानी chaos was नहीं होगा। द लिटिल फिंगर टोल्ड द स्पाइडर दैट chaos is a ladder, आंसर बी होगा। हालांकि सेड टू भी गलत नहीं होता है, लेकिन इससे यह बेहतर होता है, इसलिए बी सेलेक्ट करेंगे। टोल्ड का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। सी को हम नहीं कह सकते कि यह गलत है, लेकिन इससे बेहतर बी है, इसलिए बी सेलेक्ट किया गया। 19, क्या करना है, इंप्रूव करना है इस पार्ट को। हर लर्निंग मेक्स अप टूवर्ड्स हर वांट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कमी उसके अंदर है, लेकिन उसका ज्ञान इस कमी की भरपाई कर देता है, इसकी क्षति को पूर्ति कर देता है। तो मेकअप के साथ फॉर जब हम लगाते हैं, मेकअप फॉर, तो अर्थ हो जाता है क्षति पूर्ति करना, क्षति पूर्ति करना, मेकअप फॉर, भरपाई कर देना। 5 मिनट्स मोर। आंसर 19 का ए होगा। एक मिनट देख लूं, ठीक है ना जी, हाँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है, और यहाँ जेरंड है। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है उत्सुकता से इंतजार करना। यह बिल्कुल सही है, इसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आपको याद करना होगा लुक फॉरवर्ड टू प्लस जेरंड। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद जेरंड आता है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है, एक झलक पढ़ें आप सभी। Spring is one of the most beautiful seasons. A dash between winter
एंड समर। स्प्रिंग मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन्स में से एक है। ए डैश बिटवीन विंटर एंड समर। विंटर और समर के बीच एक डैश है। यह क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन शब्द कन्वर्ट शब्द से बनता है। कन्वर्जन का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, किसी चीज में बदलाव ला देना, चेंज कर देना, उसे कन्वर्ट। और उसका नाउन कन्वर्जन। ट्रांजिशन बदलाव, परिवर्तन, बदलाव और परिवर्तन। अल्टरेशन ये भी तो बदलाव ही है। और प्रोग्रेस प्रगति। अब यहां देखिए बदलाव ही चाहिए। यह एक समय है जो विंटर और समर से अलग अनुभूति हमें कराता है, एक अवधि है। क्या दें यहां? अगर हम कन्वर्जन देते हैं तो, ट्रांजिशन देते हैं तो, और अल्टरेशन देते हैं तो। अब अल्टरेशन क्या है? अल्टरेशन इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। जैसे आपने कुछ काम किया और उस काम में परफेक्शन नहीं आया, तो थोड़ा सा अल्टर करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज लाएंगे, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन ला करके उसे करेंगे, परफेक्शन आपको मिल सकता है। अल्टरेशन। अल्टरेशन डेट में भी होता है। जैसे किसी कार्यक्रम के लिए डेट रख दिया गया और डेट रख देने के बाद अब हो रहा है कि नहीं, ये तो सूट नहीं कर रहा बहुत सारे लोगों को, तो थोड़ा मॉडिफाई कर दो, डेट को एक दिन आगे एक दिन बाद में कर दो, वो अल्टरेशन होता है। ट्रांजिशन एक फेज का परिवर्तन होता है। एक निश्चित अवधि के बाद जो बदलाव आता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में भी जो घटनाएं घटती हैं उनमें बदलाव के लिए ट्रांजिशन का, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यानी बदलाव का दौर, बदलाव का समय। तो यहां पर भी वही सेंस है, इसलिए आंसर बी होगा, कन्वर्जन नहीं। कन्वर्जन में हम किसी चीज के रूप को बदल देते हैं, वो यहां नहीं हो रहा है, आंसर ट्रांजिशन होगा। अगला, स्प्रिंग सिग्निफाइज आइडियाज और रीबर्थ। सिग्निफाई मीन्स होता है संकेत करना, जेस्चर इसका सिनोनिम होगा, इंडिकेट इसका सिनोनिम होगा। तो स्प्रिंग जो है वो डिनोट करता है, इंडिकेट करता है आइडियाज को और या रीबर्थ को। डैश एंड ग्रोथ, अब एंड से जुड़ रहा है। देखिए ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, यानी एक ऐसा वर्ड यहां रखना होगा जो इनके बीच आ सके। रीजेनरेशन, रीओपनिंग, रिवाइव और रिफॉर्मेशन। देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह भी नाउन, ये नाउन है, यह नाउन है और यह नाउन है, बीच में वर्ब नहीं आएगा। रिफॉर्मेशन मीन्स होता है सुधार। रीजेनरेशन मीन्स होता है पुनः उन्नति। रीओपनिंग किसी चीज का पुनः शुरुआत होना, एक बार शुरू होने के बाद बंद हुआ और फिर शुरू हुआ, उसे रीओपनिंग कहते हैं। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना। यहां होगा रीजेनरेशन, यानी स्प्रिंग के अंदर रीजेनरेशन का काम होता है। जो चीजें मुरझा गई रहती हैं, जो पौधे इत्यादि सूखने के कगार पर होते हैं, वो फिर से जो है ना, उनमें पत्तियां इत्यादि लग जाती हैं, वो रीबर्थ, रीजेनरेशन है। इसलिए आंसर 22 का ए होगा। 23, इन दिस सीजन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज इट्स डैश टूवर्ड्स द सन। इस ऋतु में पृथ्वी का अक्ष इंक्रीज होता है, सॉरी, पृथ्वी का अक्ष अपने डैश को इंक्रीज करता है, अपने डैश को बढ़ाता है सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ अपने डैश को बढ़ाता है। अपने किसको बढ़ाता है? टिल्ट मीन्स होता है झुकाव। इनक्लाइन, यह भी एक तरह का झुकाव है, लेकिन यह पसंद से संबंधित है।
मेरा इस चीज के प्रति इंक्लाइनेशन है, यानी मैं उस चीज को लाइक करता हूं। ड्रॉप, बूंद बूंद करके गिरना, ड्रॉप है। और डीप मीन्स भी गिरना होता है, इसका भी अर्थ। सेंसेक्स में गिरावट के लिए डीप का यूज करते हैं। डीप का एक और प्रयोग, स्याही से लिखते समय हम पेन को डीप करते हैं उसमें, वो भी डीपिंग कहलाता है। तो यहां पर अर्थ के साथ क्या सूट कर रहा है? अर्थ के लिए ज्योग्राफिकल वर्ड यहां टिल्ट है, यानी पृथ्वी का झुकाव जो है सूर्य के तरफ बढ़ता है। The length of the daylight rapidly increases for the relevant hemisphere. The length of the daylight, अब क्या होता है, दिन का जो लेंथ है ना वो बढ़ने लगता है rapidly, तेजी से, increases for the relevant hemisphere. Many festivals are dash around spring time. स्प्रिंग के समय में बहुत सारे फेस्टिवल्स डैश किए जाते हैं। द सीजन ऑफ स्प्रिंग इज ए डैश ऑफ ज्वा। तो बहुत सारे फेस्टिवल रिवियर किए जाते हैं। नहीं, रिवियर का अर्थ होता है सम्मान देना, रेस्पेक्ट करना। इसी रिवियर का नाउन बनाते हैं, रेवरेंस हो जाता है, डीप रेस्पेक्ट सिनोनिम होगा। सेलिब्रेट मीन्स होता है उत्सव मनाना। परफॉर्म मीन्स अदा करना, रोल इत्यादि को परफॉर्म किया जाता है। और हेल मीन्स होता है प्रशंसा करना। जय जयकार जो लोग लगाते हैं पार्टियों में, वो भी हेल करने का काम है। सार्वजनिक रूप से किसी चीज की प्रशंसा, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, हेल द बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद, तो वही हेल है। तो क्या करें, क्या करें, क्या करना था यहां? फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आंसर 24 का बी होगा। लास्ट क्वेश्चन 25। मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अराउंड स्प्रिंग टाइम। द सीजन ऑफ स्प्रिंग इज ए डैश ऑफ ज्वा। स्प्रिंग का जो सीजन होता है, यह जो ऋतु होती है, वह ज्वा की के लिए डैश है। ज्वा के लिए फोरकास्ट है। फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। फोरटेल मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। और हार्बिंगर मीन्स होता है सूचक। हार्बिंगर मीन्स होता है संवाद लाने वाला। संवाद लाने वाला, हार्बिंगर ऑफ ज्वा, यानी ज्वा को लाने वाला होता है, ये ज्वा का दूत होता है। यानी 25 का आंसर डी होगा। और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 21 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार बोल दूं, जो विद्यार्थी नए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें, साथ में यह टेस्ट जरूर दें। हर संडे को यह टेस्ट 12 घंटे ओपन रहता है, 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक। और बीच में कभी भी टाइम निकालकर यह टेस्ट आप दे दें, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू for watching the video till the end.